नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, अपने राशि क्रम में जो लग्न की स्थितियां हैं, उन लग्न क्रम में आज हम लोग 11वीं लग्न कुंभ की बात करेंगे। मैं प्रीवियस वीडियो से, जहां से कि लग्न क्रम की सीरीज शुरू हुई है, मैं लगभग प्रत्येक वीडियो में ये बताते आया हूं कि लग्न क्यों आवश्यक है। देखिए, राशि सिर्फ एक सेक्टर या किसी एक भाव को ही बताती है। एक राशि को जान लेने से पूरी कुंडली को जाना जो है संभव नहीं है। व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति की वर्तमान की स्थिति का पता तो लगाया जा सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी कुंडली का, टोटल हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन चाहे, तो वो उसकी भविष्यवाणियां बिना कुंडली के नहीं करा सकता। और उस कुंडली का मुख्य केंद्र बिंदु यदि कोई होता है तो वो होती है लग्न। इसलिए लग्न बहुत आवश्यक है। जैसे आप मेष से लेकर के और मीन तक के 12 राशियों में कोई ना कोई आपकी राशि होगी, वैसे ही मेष से लेकर मीन के बीच में कोई ना कोई आपका लग्न भी होगा। और लग्न क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले दिन से आपको ये बताते आ रहा हूँ कि लग्न ही यह डिसाइड करती है कि आपके अन्य किस भाव में कौन से राशियाँ बैठेंगी, उन राशियों का स्वामी कौन है, वह स्वामी ग्रह क्या आपके अनुकूल है, क्या आपके प्रतिकूल है। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके ही किसी कुंडली का वाचन किया जाता है। इसीलिए लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। अपने विषय को शुरू करने से पहले मैं पुनः आप सभी से आग्रह कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आपको उपयोगी लगते हों, यूजफुल हों आपके लिए, आपको पसंद आते हैं, तो कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हमारी रीच बढ़ सके। मित्रों, आते हैं अब अपने विषय पर। विषय है कि कुंभ लग्न की कुंडली हो तो। देखिए, एक बात तो यह जान लें कि जो लग्न कुंभ की है उसके स्वामी राशि शनि है, जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि हैं। अब शनि कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश भी होते हैं और साथ में द्वादशेश भी होते हैं। जहां लग्न बहुत अच्छी चीज़, अच्छा भाव माना जाता है, वहीं द्वादशेश इतना अच्छा भाव नहीं माना जाता है। और ये दोनों जगहों के स्वामी हैं। तो देखिए, आगे के विषय में चर्चा होगी कि कैसे परस्पर तारतम्यता यह दो भावों के स्वामी बन के करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को मानसागरी से जो मानसागरी कहती है कुंभ लग्न के विषय में, वो मैं आपको बता दूं। घटोदय सुस्थिरता समेतो वाताधिकस्तोय निषेवणोक्तः सुहृत स्वगात्र प्रमदा स्वभिष्ठः शिष्टानुरक्तो जन वल्लभश्च। ये कह रहे हैं कि जो घटोदय में, घटोदय यानी घट मतलब कुंभ, कुंभ शब्द है संस्कृत का, घट भी संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन थोड़ी प्रयोग करने की विधि अलग हो जाती है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि इस समय महाकुंभ चल रहा है, तो एक कुंभ का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा घट जिस घट में विभिन्न प्रकार के रसायनों को मिला करके, विभिन्न प्रकार की औषधियों को मिला करके अमृत बनाया जाए, और उस अमृत में यदि व्यक्ति स्नान करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुंभ का इतना महत्व है। तो यहाँ पर भी इनको कुंभ या घट नाम दिया गया है। बोले घटोदय, यदि किसी के जन्म के समय उसकी कुंभ का लग्न यदि उदित है, वह जातक जो भी हो, यदि कुंभ का लग्न उदित है, तो क्या क्या कुंभ उसको गुण देता है? सबसे पहली चीज देता है सुस्थिरता, स्थिर बना देता है और सुंदर स्थिरता देता है, अडिग होता है ऐसा व्यक्ति। हलचल ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को नहीं मिलती है, इतना स्थिर होता है। वाताधिकस्तोय कहते हैं कि वात की अधिकता होती है ऐसे लोगों के अंदर। जो कुंभ के जातक होते हैं
मतलब एक श्लोक में वह लगभग सारे गुणों को बता दे रहे हैं कि स्थिरता होती है, अच्छी स्थिरता होती है। साथ ही साथ वात की अधिकता ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। वात का मतलब ये हो गया वायु रोग से ग्रसित व्यक्ति, जैसे गठिया बात इत्यादि का आप इनको में देखने को ज़्यादा पाएंगे। या फिर वह पेट के वायु विकारों से बहुत परेशान रहेंगे, गैस बहुत अधिक बनती रहेगी। यह इनके स्वाभाविक लक्षण है, इसे अच्छा या बुरा आप ना माने। यह कुंभ में यदि जन्मा व्यक्ति है तो वह उसको स्वाभाविकतः प्रकृति प्रदत्त ये सारी चीज़ें उनको मिलती रहेंगी। एक तरीके से आप इसको गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। बहुत बार लोग इसको जो है नेचर डिजास्टर बोलते हैं, पर मैं इसको ऐसा नहीं मानता, मैं इसको गॉड गिफ्टेड ही मानता हूँ। क्योंकि हमारी जो तंत्रिका तंत्र है जिससे हमारा शरीर चल रहा होता है, संचालित हो रहा होता है, तो उसमें सारी चीज़ों का गुण और अवगुण मिला होना आवश्यक है। तो वात की बात इन्होंने कर दी। तोय निषेवणोक्तः, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं ऐसे लोग। जो कुंभ के जातक होते हैं बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, पानी बड़ा इनको पसंद होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। सुहृद स्वगात्रः, जो अपने परिवार के जन हैं, जो अपने स्नेही जन हैं, जो अपने बंधु बांधव हैं, उनके प्रति यह काफ़ी सुहृद होते हैं, बड़ी चिंता करते हैं। अगर मैं आपको पारंपरिक अथवा वर्तमानिक दृष्टि से कहूँ तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई होता है पूरी राशियों में तो वो है कुंभ का जातक। अननेसेसरी जिम्मेदारियां भी ये लेके ढो रहे होते हैं। ढोने से मेरा तात्पर्य ये है कि नहीं करते ये। इनसे प्रेम से कोई बोल दे, कोई भी इनसे दो अच्छी बातें कर ले, या फिर या उनके पारिवारिक सदस्य ही कोई हो, चाहे इनके साथ वो कितना बुरा करे, लेकिन प्रथम दिन से, पहले दिन से जब भी इनकी चेतना जगती है तो इनको ऐसा लगता है कि इन सब की जिम्मेदारी मेरे सर पे है और मुझे ये वहन करना है। देखिए, एक तो नेचुरली बात ये हो जाती है कि जिसके द्वारा जिम्मेदारियां सफल होनी लिखी होती है, परमात्मा उसे ही जिम्मेदार बनाता है या उसकी सोच, उसकी बुद्धि वैसी दे देता है। लेकिन जो कुंभ लगन का जातक होता है स्वाभाविकतः वो ऐसा होता है। किंवा अगर राशियों में भी आप चले जाएं और राशि की संधि हो रही है, मैं लग्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राशि की बात कर रहा हूं, कि यदि राशि की कहीं भी संधि ऐसे लोगों की हो रही हो कि कुंभ का आखिरी चरण हो या मीन का प्रथम आद्य चरण हो, तो मीन में भी कई बार ऐसे गुण देखे जाते हैं कि वो अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर करने के लिए जाने जाते हैं। वो जो भी इनके करीबी लोग होंगे नहीं तो नहीं कर सकते, किसी की भी जिम्मेदारी लेंगे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो इनके पास बहुत सारा भार, 24 घंटे में ये क्या कर रहे हैं तो आपको बता देंगे, इस समय ये कर रहे हैं, इस समय ये कर रहे हैं, इस समय ये कर रहे हैं, मतलब निरंतर कर ही रहे हैं। तो ये इनके अंदर गुण है। अच्छा, एक बात और है कि जैसा कि मैंने कहा कि 24 घंटे इनके पास लिस्ट तो बनी होती है, लेकिन ग्रंथकार कह रहे हैं कि प्रमदा स्वभिष्ठः, प्रमादी भी होते हैं, आलसी भी होते हैं। मतलब एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाना, चूँकि जो मैंने कहा ना सुस्थिरता, स्थिर होकर के बैठ जाना, थोड़ा धीरे काम करना। चूँकि मैंने मकर में भी लगभग जो है यही गुण बताए थे। क्योंकि कारण ये है कि उसके मकर के भी स्वामी शनि है और इन कुंभ के भी स्वामी शनि है, तो शनि से संबंधित गुण तो आने ही आने हैं, थोड़ी चीज़ें अलग होंगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रमदा स्वभिष्ठः, प्रमादी भी होते हैं, शिष्टानुरक्तो, बड़ी शिष्ट होते हैं, शिष्टता में बड़ी अनुरक्ति इनकी होती है। जब यह कभी कोई शिष्ट व्यक्ति देखते हैं, कोई ज्ञानी व्यक्ति देखते हैं, तो उसके प्रति ये अनुरक्त हो जाते हैं, लगाव हो जाता है इनका, क्योंकि इनको अनुशासनशीलता बहुत पसंद होती है। इनके पास एक तरीके से मैं कहूँ तो एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहे होते हैं। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इनके साथ नहीं चल रही होती है, इनके पास अनुशासनशीलता भी उतनी ही ज़्यादा होती है, उतना ही पकड़ करके ये अनुशासन को चलते हैं। तो शिष्ट में अनुरक्त रहते हैं, यानी कि शिष्टजन हैं। और जन वल्लभश्च, मैं इस जो एक शब्द है जन वल्लभश्च, मैं आगे के विषयों में फिर इसका अन्वय करूंगा
कि यहाँ जो कह रहे हैं ये जनवल्लभश्च और अन्य ज्योतिष शास्त्रों में जो इसका तात्पर्य है उन सबको जोड़ करके बताऊंगा। देखिए, वो साहित्य हो, व्याकरण हो, ज्योतिष हो, नृत्य हो, छंद हो, हर जगह शब्द की भाषा बदल जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये जो जनवल्लभश्च है इसको मैं आगे प्रिडिक्ट करूंगा। तो मानसागरी के अनुसार ये सारे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महर्षि पराशर का जो होरा शास्त्र है कि उनके अनुसार कुंभ की स्थिति क्या होती है। तो वो जो बॉडी स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो कहते हैं कि मकर की तरह कुंभ का भी शरीर लंबवत होता है, लंबा शरीर होता है, नाकें उठी हुई होती हैं, मस्तक चौड़ा होता है और कई जगह तो ये कहते हैं कि हाथी की तरह कठोर बाल भी इनके शरीर पर पाए जाते हैं, एकदम मतलब रूढ़े हुए बाल, सर के भी बाल वैसे ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और महर्षि पराशर जो इनका रंग बताते हैं कि गेहुआ या सांवला रंग होता है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि देश काल परिस्थिति को भी ध्यान में रखें, जिन कैसा है उसको भी ध्यान में रखें, उसके अनुसार ही कभी किसी के बॉडी स्ट्रक्चर का या फिर उसके रंग का आप निर्णय ले सकते हैं। अब लगन का असर तो पड़ता ही पड़ता है, लगन का असर लगभग पूरा पड़ेगा लेकिन साथ ही साथ जिन भी जिम्मेदार होगा, उसका डीएनए भी जिम्मेदार होगा, देश काल परिस्थिति भी जिम्मेदार होगी। दूसरी बात, इनके शरीर के जो अंग होते हैं, आप चाहे वो चेहरा देख लें, बाजुएं देख लें, कूल्हा देख लें, ये जो ज्वाइंट की जगह होती है ये लंबवत होती है और लंबे होने के कारण जो है वायु का विकार एक समय के बाद लगभग 40-45 के बाद से इनके अंदर वायु का विकार दिखना भी शुरू हो जाता है। गठिया बात के रोगों से ऐसे लोग परेशान हो सकते हैं, पाइल्स से परेशान हो सकते हैं। और चूंकि कुंभ लगन एक ऐसी लगन है कि यदि थोड़ा सा भी राशि मतलब ग्रहों का हेर फेर होता है तो फिर ऐसे लोगों को वह सीमन या शुक्राणुओं में भी दोष देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दोष देता है। जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का जो मंथली पीरियड है उनमें दिक्कतें आ जाती हैं। ये मतलब कुंभ लगन में अक्सर ऐसा करके देखा गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो आलसीपन है, आयुर्वेद में आया है कि कफ पित्त वायु, यह 3 ऐसे रोग हैं जो लगभग सभी को मिले होते हैं प्राकृतिक रूप से लेकिन वहाँ इसका उपाय भी बताया गया है। अब जो वात के रोगी हैं, वात के रोगियों को यह चाहिए कि वह जैसे वेट को उठाते रहें हमेशा। अगर वो वेट को उठाते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि उनकी स्थिति और सुदृढ़ होती है। और एक बात और अगर इसमें देखें तो जो कुंभ के जातक हैं वो श्यान रोगों से भी काफ़ी पीड़ित होते हैं। उनके शरीर के ऊपर जो है ना नसें दिखाई देती हैं और कई बार तो अगर उनका बड़ा गोरा रंग है तो वो हरी हरी नसों के रूप में, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व भी शनि ही करते हैं। तो ये इनके लक्षण होते हैं। आगे एक बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि लग्न ही डिसाइड कर देती कि अन्य किस भाव के स्वामी कौन होंगे, कौन सी राशियां वहां बैठेंगी। अब आते हैं जरा इनके व्यक्तिगत और आगे के जीवनों पे। देखिए, सबसे पहली बात कि जो कुंभ लगन का जातक है उसके सप्तम में सिंह राशि आ जाती है, सूर्य की राशि आ जाती है सिंह। और अगर इनको अपने स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो जो कुंभ लगन के जातक हैं वह अपने लाइफ पार्टनर के प्रति तो हमेशा ही एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखते हैं, एक अच्छा माहौल बना के रखते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन कई बार इनका जो 7th होता है, चूँकि सूर्य की राशि होने के कारण इनके लाइफ पार्टनर से इनको दिक्कतें देखने को मिलती है। सहनशील व्यक्ति होते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को भी अच्छा चलाने की गुणवत्ता इनके में होती है। लेकिन लाइफ पार्टनर कई बार अगर ग्रहों की स्थिति डिस्टर्ब हो तो इनको जीवन में देखने को मिल सकती है कि लाइफ पार्टनर की तरफ से समस्याएं। एक और मैं बात कर दूं कि जो भी कुंभ लगन के जातक हैं लगभग 70% की स्थिति ऐसी होती है कि या तो अपने से उम्र में बड़े, जो भी लाइफ पार्टनर अगर पुरुष है तो उसको स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, उम्र से बड़े
से विवाह होता है और विवाह होने का क्रम थोड़ा लेट होता है। इसमें इनकी कोई या ग्रहों की कोई गलती नहीं है, ये उनका अपना स्वभाव है कि जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तब उसके विवाह के योग बनते हैं। ये शनि का स्वभाव है। तो यदि किन्हीं का विवाह लेट से भी होता हो, कुंभ लगन के जातक हो, तो उससे चिंतित ना हो, क्योंकि उनके राशि का क्रम भी ऐसा बना हुआ है। अच्छा, इनके भाग्य भाव में तुला और कर्म भाव में वृश्चिक बैठती है। अब तुला के स्वामी हो गए शुक्र और कर्म के स्वामी हो गए मंगल, और वहीं फिर इनकम के स्वामी हो गए गुरु। अगर देखा जाए तो यह इन तीनों ही ग्रहों की एक तरीके से वैमनस्यता शनि के साथ होती है। अगर हम मैत्री का चार्ट बनाएं कुंभ लगन वालों के लिए, तो इन तीनों की ही कहीं ना कहीं बैर भाव शनि के प्रति होता है। लेकिन यह तीनों ही सही जगह पकड़ करके बैठे हुए हैं और ये अपने जगह को बड़े ईमानदारी से निभाते भी हैं। क्यों निभाते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने मकर में भी बताया था कि शनि का गुण ऐसा है कि वो स्टेबल कर देते हैं, स्टेबलिश चीज़ों को बनाने के यह लोग ज़्यादा संभावी होते हैं। तो जो कुंभ लगन के जातक है, स्थिरता इनमें इतनी अच्छी होती है कि वह उस चीज़ का वेट करते हैं और सही समय आने पर कोई काम करते हैं। और इनके अंदर एक और मैं गुण बता दूं कि कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अब कहा जाता है कि भाई आलसी हैं तो कुशाग्र बुद्धि के कैसे होंगे? शनि का कॉम्बिनेशन कुछ इतना बढ़िया बैठता है कुंभ लगन वालों के लिए कि वह कुशाग्र बना देता है, न्यायप्रिय बना देता है। और एक बात और आप नोट करिएगा, जितने भी महान संत हुए होंगे, जितने भी महान वक्ता हुए होंगे, ज्ञानी हुए होंगे, मेरा दावा है कि 90% की जन्म कुंडली जो है वह कुंभ की होती है, या फिर कहीं न कहीं शनि और गुरु की युति होती ही होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को मैं बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। शनि महान सन्यासी बनाता है, या तो महान सन्यासी बनाएगा या फिर महान धनाढ्य बनाएगा। दो में से एक तो वो बनाता ही बनाता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसके हैं सन्यासी बनाने के, ज्ञानी बनाने के। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, इनके द्वारा दिए गए निर्देश, इनके द्वारा दिए गए स्लोगन सालों साल चलते हैं और लोगों के प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। ये गुण होता है कुंभ लगन में। और इसमें और सपोर्ट क्या कर देता है, क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं ये जो जन वल्लभस्य शब्द है, इसको मैं आगे प्रिडिक्ट करूंगा, आगे इस पर चर्चा करूंगा कि ये चीज़ें कहाँ फलित होती हैं। तो वो चीज़ें यहीं फलित होती हैं कि जब लग्न और द्वादश यानी फर्स्ट एंड 12th हाउस दोनों का स्वामी अकेले शनि हो जाते हैं मकर और कुंभ के रूप में, तो फिर वह व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं कि जब भी आप कुंभ लगन के व्यक्ति से मिलेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा वाक्य या कोई ना कोई उनके अंदर एक ऐसा गुण आपको पसंद आ ही जाएगा जिससे वो आपके फेवरेट बन जाएंगे। और इसीलिए यहाँ शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि जन वल्लभश्च। जब आप फलदीपिका में इसके उत्तर को जाकर के देखेंगे तो फलदीपिका इस तरीके से इसको उत्तर को करती है कि ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं, लोगों पर अपनी छवि छोड़ते हैं। लेकिन जब आप इसको होरा शास्त्र या फिर काला मृग जो महर्षि नारद की है, अगर आप वहाँ भी देखेंगे तो जन वल्लभश्च का तात्पर्य और अर्थ यही बताया गया है कि नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से शनि इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण देते हैं या कोई ना कोई इनका ऐसा वाक्य निकलता है जो हर प्रकार के व्यक्तियों को आकर्षित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये बड़े भारी इन्फ्लुएंसर होते हैं। डीप थिंकिंग की क्षमता इनमें अद्भुत होती है। यह किसी भी विषय को डीप सोचते हैं और बोलने का तरीका बड़ा इत्मीनान से भरा होता है, बड़ा कॉन्फिडेंटल होता है। बहुत कॉन्फिडेंस से किसी बात को ये बोलते हैं, किसी के आगे प्रस्तुत करते हैं जैसे इस पे यह पूर्ण विश्वासी हैं, 100% इनको विश्वास है। इस तरीके से किसी बात को रखते हैं। आपको लगेगा कि मैं अन्य राशियों पर, अन्य लग्नों पर बोलता हूँ, लेकिन कुंभ मेरी पसंदीदा इसीलिए है कि कुंभ में ही ज़्यादातर विद्वान या सन्यासी हुए हैं जिन्होंने एक से एक पुस्तकें लिखी हैं। धर्म का ज्ञान, साधना का ज्ञान, तप का ज्ञान,
मानवता का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान, किसी भी प्रकार के ज्ञान में अगर डीप किसी की पकड़ है तो वह कुंभ लगन के लोगों के पास है। और बहुत नॉर्मल तरीके से उस बात को स्पष्ट कर देते हैं, बड़े प्यार से। वो आप उस पर तर्क, कुतर्क, वितंडा, जल्प इत्यादि कर सकते हैं, डजंट मैटर, इससे इनके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता। पर ये बड़े इत्मीनान से, बिना किसी का विरोध किए, बिना किसी को क्रिटिसाइज किए अपनी बात रखते हैं। और यही एक ऐसा कारण है कि जिससे लोग इनके विरोधी भी हो जाते हैं, तर्कशील होते हैं ये। तो एक वर्ग जहां इनका समर्थक होगा, वहीं एक बड़ा वर्ग आपको इनका विरोधी भी मिलेगा। बड़े क्रिटिसाइज भी ये किए जाते हैं कि ये ऐसा नहीं तो वैसा नहीं तो वैसा नहीं तो ऐसा नहीं। वो अपनी बात बोल के चले गए, और वो अपनी बात को इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा डीप उस पर रिसर्च किया होता है। तो यह जन्मजाति गुण पाए जाते हैं इनके अंदर। तो जैसा कि मैंने कहा कि या तो परम सन्यासी बनाएगा या फिर राजा बनाएगा, तीसरी चीज़ें कुंभ लगन में होती नहीं है। अगर ग्रहों की स्थिति बहुत सही हुई तो, अगर ग्रह की स्थिति बहुत सही नहीं है तो थोड़े बहुत गुण इसके जरूर कुंभ लगन वालों को जरूर मिलते हैं। तो आई होप कि आपको कुंभ लगन के विषय में सारी जानकारियां हो गई होंगी। यदि इससे जुड़ी कोई शंकाएं हैं, कोई प्रश्न है, तो कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा, मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा, थोड़ा ख़राब है। आपसे पुनः एक बार आग्रह कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को उपयोगी लगते हैं, यूजफुल हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ती रहे। धन्यवाद।